हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नेटवर्क टॉपिक्स में। मैं हूं आलोक कुमार। आज जिन टॉपिक्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है व्हाट इज नेटवर्क, नेटवर्क क्या है, व्हाट इज नोड, टाइप्स ऑफ नोड, कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क डिवाइस लाइक स्विच, राउटर एंड फायरवॉल। So what is a network? A computer network is a set of computers sharing resources located on or provided by network nodes. तो इस डेफिनेशन को हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। लाइक कंप्यूटर ए है हमारे पास। सो कंप्यूटर एक्चुअली में क्या है? कंप्यूटर इज अ मशीन दैट कैन स्टोर एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन। If we are using a standalone computer, then we are limited to use resource residing on its connected storage device like hard disk, pen drive, CD-ROM, etc. तो अगर हम एक कंप्यूटर यूज करते हैं और वो किसी नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है या इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, तो हम लोग लिमिटेड हो जाते हैं कि हम लोग उस कंप्यूटर से कनेक्टेड रिसोर्स को ही यूज कर सकते हैं। और अगर इन केस वी वांट टू यूज रिसोर्सेस रिसाइडिंग ऑन डिफरेंट कंप्यूटर, लाइक यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर बी है और हमारे पास एक फाइल है image.jpg, और इस फाइल को हम क्या करना चाहते हैं? शेयर करना चाहते हैं। मीन्स कंप्यूटर ए जो है वो यूज करना चाहता है फ्रॉम कंप्यूटर बी। देन वी नीड टू कनेक्ट टू अदर कंप्यूटर बाय सम मीडिया लाइक केबल। दिस सेटअप इज ऑल्सो नोन एज नेटवर्क। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? एक केबल के थ्रू हम लोग क्या करेंगे कि कंप्यूटर ए को कंप्यूटर बी से कनेक्ट करेंगे और एक तरह से हम लोग एक नेटवर्क स्टैब्लिश करेंगे। सो कंप्यूटर ए एंड कंप्यूटर बी जब आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो एक नेटवर्क को फॉर्म करते हैं। हियर ईच कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज नोड। तो यहाँ पे कंप्यूटर ए और कंप्यूटर बी को हम लोग नोड के नाम से भी जानते हैं, राइट? एंड नोड विच इज रिक्वेस्टिंग फॉर इंफॉर्मेशन और सर्विस इज नोन एज क्लाइंट। तो जो नोड लाइक इन हेयर कंप्यूटर ए को चाहिए क्या? एक इमेज फाइल फ्रॉम कंप्यूटर बी से। तो ये क्या करेगा? इंफॉर्मेशन के लिए वो रिक्वेस्ट भेज रहा है। सो द नोड हु इज रिक्वेस्टिंग फॉर द इंफॉर्मेशन, इसे क्या कहते हैं? हम लोग रिक्वेस्टर कहते हैं या फिर क्लाइंट कहते हैं। और जो नोड इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है, नोड विच इज सर्विंग द रिक्वेस्ट, इज नोन एज सर्वर। तो यहाँ पे नोड बी जो है, कंप्यूटर बी जो है, वो क्या कर रहा है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है। सो कंप्यूटर बी जो है वो क्या है? एक प्रोवाइडर है या फिर एक सर्वर है। अब देखते हैं कि नोड क्या है। A physical network node is an electronic device that is attached to a network and is capable of creating, receiving, or transmitting information over a communication channel. तो ये सारा जो हम देख रहे हैं नोड्स, ये सारे डिवाइस, ये सारे क्या है? नोड्स हैं। और ये कंप्यूटर, ये नेटवर्क में क्या होता है? आपस में कनेक्टेड होते हैं। कुछ नोड है जो कि इंफॉर्मेशन को क्या कर रहा है? क्रिएट कर रहा है। कुछ नोड है जो इंफॉर्मेशन को रिक्वेस्ट कर रहा है, और कुछ जो है वो ट्रांसमिट करने के लिए यूज किया जा रहा है। लाइक हेयर, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग कि हमारे पास लैपटॉप है, हमारे पास पीसी है, राइट? और यहाँ पे हमारे पास सर्वर है। तो ये क्या कर रहे हैं? आपस में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने का काम कर रहे हैं। तो जो डिवाइस, तो यहाँ पे जो नोड है वो दो तरह का है बेसिकली। एक है, होता है DTE, और एक होता है DCE। सो इन डेटा कम्युनिकेशन ए फिजिकल नेटवर्क नोड में बी आइदर डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट सच एज मॉडेम, हब, ब्रिज और स्विच, और डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट सच एज डिजिटल टेलीफोन, हैंडसेट, अ प्रिंटर और ए होस्ट कंप्यूटर। तो यहाँ पे पीसी, लैपटॉप, सर्वर, ये सारे क्या हैं? DTE हैं। और जो हमारा स्विच है वो क्या है? DCE है। DTE को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं हम लोग इन डिटेल। Data terminal equipment is a functional unit of data station that serves as data source or data sink. Examples of DTE includes computer, printer, routers, etc. तो जो नोड
इंफॉर्मेशन को या तो रिक्वेस्ट कर रहा हो या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डीटीई कहते हैं। लाइक हेयर, यहाँ पे डीटीई कौन सा है, पीसी है, लैपटॉप है या फिर सर्वर है। डीसीई stands for a data circuit terminating equipment, is a device that sits between the terminal equipment DTE and transmission circuit. It is also called data communication equipment and data carrier equipment. DCE node acts as a medium for two DTE node. तो यहाँ पे जैसे हमारे पास नोड है पीसी एंड लैपटॉप, तो ये दोनों के बीच में एक तरह से कम्युनिकेशन कराने का काम कौन कर रहा है, वो कर रहा है हमारा स्विच। तो ये स्विच क्या है, हमारा डीसीई है, राइट। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि नेटवर्क कंपोनेंट क्या क्या है। लाइक हमारे पास एक ब्रांच ऑफिस है, दैट इज न्यू दिल्ली, और हमारे पास वहाँ पे दो कंप्यूटर है, एक प्रिंटर है। सिमिलरली हमारे पास एक हेड ऑफिस है जहाँ पे दो सर्वर है, सर्वर वन एंड सर्वर टू। अब ये दोनों जो ऑफिस है उसको, उसके नेटवर्क नेटवर्क को हम लोग कैसे इस्टेब्लिश करेंगे, दैट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो हमारे पास क्या है कि हमारा एक ब्रांच ऑफिस है, तो ब्रांच ऑफिस टू कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड वाया स्विच। तो स्विच एक बेसिक नेटवर्क डिवाइस है जो कि आपस में कंप्यूटर्स को कनेक्ट कराने के लिए यूज किया जाता है। स्विच इज फर्दर कनेक्टेड टू फायरवॉल, तो फायरवॉल भी एक नेटवर्क कंपोनेंट है जो क्या कराता है कि हमें एक तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। फायरवॉल इज फर्दर कनेक्टेड टू राउटर, तो फायरवॉल को हम आगे किससे कनेक्ट कराते हैं, राउटर से कनेक्ट कराते हैं ताकि हम किसी दूसरे नेटवर्क से कम्युनिकेट कर पाएं। सेम सेटअप हमारा हेड ऑफिस के लिए भी है। हेड ऑफिस two servers are connected via switch. Switch is further connected to firewall. Firewall is further connected to router. Let's understand the functionality of switches, routers and firewall one by one. हमारे पास एक न्यू दिल्ली ब्रांच है, राइट, और एक दूसरा ब्रांच क्या है, मुंबई हेड ऑफिस। ये दोनों ब्रांच में हमारे पास पीसी वन है, पीसी टू है एंड प्रिंटर है। और मुंबई हेड ऑफिस में हमारे पास क्या है, दो सर्वर है, एस आर वी वन एंड एस आर वी टू। अब ये एक स्विच है, और स्विच को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, ये सारे जो हमारे डीटीई डिवाइस हैं, पीसी वन, पीसी टू, एस आर वी वन, एस आर वी टू, इसको हम क्या करते हैं, आपस में कम्युनिकेट कराते हैं, स्विच कनेक्ट करते हैं स्विच से, जो कि एक डीसीई इक्विपमेंट है, राइट। और इस तरह से कनेक्ट करके हम लोग क्या करते हैं, एक लोकल एरिया नेटवर्क फॉर्म करते हैं। तो हमारे पास दो लोकल एरिया नेटवर्क है, एक है हमारा न्यू न्यू दिल्ली ब्रांच ऑफिस, और दूसरा क्या है, मुंबई हेड ऑफिस। अब स्विच क्या है, स्विच एक मल्टीपोर्ट डिवाइस है। On local network, we typically use switch to connect computers and servers to the network, allowing them to communicate with each other. तो हम लोग क्या करते हैं, एक लोकल एरिया नेटवर्क में दो पीसीज हमारा है, जैसे पीसी वन, पीसी टू, इवन ये प्रिंटर भी हमारे पास है, तो ये इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, आपस में कम्युनिकेट कराने के लिए हम लोग एक स्विच से कनेक्ट करते हैं, राइट। तो इस तरह से कनेक्ट करके क्या होगा कि पीसी वन कैन यूज दिस प्रिंटर, और पीसी वन क्या कर सकता है, पीसी टू को भी यूज कर सकता है। स्विचेस डू नॉट प्रोवाइड कनेक्टिविटी बिटवीन लैंड्स। तो अगर हम ये कोशिश करने जा रहे हैं कि हमारा न्यू दिल्ली ब्रांच है और फिर मुंबई हेड ऑफिस है, और ये आपस में क्या करेंगे कि कम्युनिकेट करेंगे, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। हम लोग स्विच के को यूज करके ये हम नहीं कर सकते हैं। लाइक हेयर, यहाँ पे क्या है कि हम लोग स्विच को इंटरनेट से कनेक्ट कर दिए, बट लेकिन स्विच के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो क्या करेगा कि दो कंप्यूटर, दो नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट करा सकता है। राउटर इज ऑल्सो ए मल्टीपोर्ट डिवाइस बट हैज लेस नंबर ऑफ पोर्ट एज कम्पेयर टू स्विच। यहाँ पे नंबर ऑफ पोर्ट्स जो है वो कम होता है अगर हम कंपेयर कर रहे हैं किससे, एक स्विच से। ईच इंटरफेस प्रोवाइड्स कनेक्टिविटी टू डिफरेंट लैन और डिफरेंट नेटवर्क।
तो जैसे कि स्विच में होता था कि स्विच में ये सारे कंप्यूटर्स एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, यहाँ पे क्या होता है कि राउटर के हर इंटरफेस राउटर का एक अलग नेटवर्क से कनेक्ट करता है। लाइक हेयर, यहाँ पे हम एक अलग नेटवर्क से कनेक्ट कर रहे हैं, फिर कोई और इंटरफेस अगर इस तरफ होगा तो फिर वो क्या करेगा, किसी और नेटवर्क से कनेक्ट कनेक्ट करेगा। सिमिलरली मुंबई हेड ऑफिस में भी हमारा जो राउटर है वो क्या कर रहा है, एक अलग नेटवर्क से कनेक्ट कर रहा है, जहाँ पे एक स्विच है, एक सर्वर है, एक दूसरा सर्वर है। राउटर्स प्रोवाइड कनेक्टिविटी फ्रॉम वन लैन टू अनदर लैन। तो राउटर्स का यूज करके ही हम क्या कर सकते हैं, एक लैन से दूसरे लैन में कम्युनिकेट करा सकते हैं। जैसे कि यहाँ से हम इंटरनेट से कम्युनिकेट कराना चाहते हैं, तो दैट इज पॉसिबल यूजिंग राउटर। अब हमारा जो नेक्स्ट कंपोनेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो क्या है, फायरवॉल। और फायरवॉल हम लोग यूज करते हैं सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए हमारे नेटवर्क को, हमारे कंपनीज को। तो फायरवॉल आर यूज टू मॉनिटर और इंस्पेक्ट ट्रैफिक बेस्ड ऑन रूल वी कॉन्फ़िगर। तो होता क्या है कि हम लोग इस फायरवॉल को प्लेस करते हैं उस जगह पे हमारे नेटवर्क में जो कि जहां से हमारा ट्रैफिक बाहर को निकल रहा है, लाइक फ्रॉम दिस साइड टू अनदर साइड। तो ये हमारा, जैसे ये पीसीए कोई ट्रैफिक भेजा, और ट्रैफिक भेजने के बाद ये फायरवॉल तक पहुंचा, फायरवॉल उसको इंस्पेक्ट करेगा, इंस्पेक्ट करके फिर क्या करेगा, वो राउटर को फॉरवर्ड करेगा, एंड फ्रॉम राउटर यहाँ से फिर वो इंटरनेट पे जाएगा, इंटरनेट पे जाने के बाद फिर वो दूसरे साइट पे पहुंचेगा। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि फायरवॉल पे सारा कुछ डिनाई होता है, हम लोग कुछ भी अलाउ नहीं करते हैं बाय डिफॉल्ट। और जो कुछ भी अलाउ करना होता है, कौन सा सोर्स है, कौन सा डेस्टिनेशन है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रूल कॉन्फ़िगर करते हैं ऑन फायरवॉल। तो हम लोग जैसे पीसी वन कम्युनिकेट करना चाह रहा है इस सर्वर वन से, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस फायरवॉल पे एक रूल कॉन्फ़िगर करेंगे। सिमिलरली इस साइड के फायरवॉल पे भी हमें एक रूल कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, देन ओनली फायरवॉल क्या करेगा, उस ट्रैफिक को अलाउ करेगा। Firewalls are also used to encrypt or decrypt traffic which are being sent from one location to another. In order to secure data, we are sending over the public network like internet. तो हम लोग जो भी ट्रैफिक भेजते हैं, सपोज ये पीसी वन एक टेक्स्ट भेज रहा है कंप्यूटर, और ये कंप्यूटर टेक्स्ट किधर जाएगा, फ्रॉम दिस साइट टू दिस साइट। तो इस केस में क्या होगा कि फायरवॉल जो है उस ट्रैफिक को इनक्रिप्ट करेगा यूजिंग सम एल्गोरिदम, और वो इनक्रिप्ट करके क्या करेगा, वो राउटर को फॉरवर्ड करेगा। राउटर को फॉरवर्ड करेगा तो दिस विल बी ए टाइप ऑफ गार्बेज वैल्यू। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये कन्वर्ट होके ये हो गया, राइट। एंड देन दिस विल कम टू दिस साइट, अगेन दिस फायरवॉल विल डिक्रिप्ट जो भी हमने इस साइट पे इनक्रिप्ट किया यूजिंग द सेम एल्गोरिदम। ये फायरवॉल क्या करेगा, उसको डिक्रिप्ट करने का काम करेगा। डिक्रिप्ट करने के बाद अब वो क्या करेगा, डेस्टिनेशन को ये भेजेगा, राइट। तो ऐसा करने से हमारे पास फायदा क्या हुआ कि अगर कोई यहाँ पे अटैकर नेटवर्क में है और वो हमारे ट्रैफिक को कैप्चर करना चाहता है, तो वो कैप्चर करेगा और उसे ये वैल्यू मिलेगी, गार्बेज वैल्यू। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।